पिछले चंद रोज़ में जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, हो सकता है वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई नई बात हो, लेकिन मेरे जैसे लोग जो पिछले 30 साल से सहाफ़त में रहकर सियासत के इस खेल को बड़े करीब से देख रहे हैं, इनके लिए इसमें कुछ भी नया नहीं था। कभी बड़ा रोमांच था, सियासत और सियासतदानों से वही बात के दूर के ढोल सुहाने, मगर जितनी इनसे कुर्बत बढ़ती गई, इतनी ही दूरी ज़्यादा होती चली गई। जितना एक दूसरे को जानते गए, जितना एक दूसरे की औकात का पता चलता गया, इतना ही एक दूसरे से दिल भरता गया। एक दौर था जब पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में बैठने को जगह नहीं मिलती थी। बड़े बड़े सियासतदानों और सहाफ़ियों की मेज़ों पर रश होता था। हमारे जैसे जूनियर्स की कोशिश होती थी कि किसी कोने में बैठकर हमें भी वो बातें सुनने का मौका मिल जाए, मगर फिर ना वो सियासतदान रहे, ना वो सहाफ़ी, जो अपने अपने अखबारात में पार्लियामेंट डायरी लिखते थे और सबको उड़ाकर रख देते थे। अब सब कुछ माजी का किस्सा बन चुका है। अगर अब भी कोई आपको पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में बैठा नजर आता है, तो वो नुसरत जावेद है। ओल्ड स्कूल, ओल्ड गार्ड। अगरचे वो भी इस मायूसी का शिकार हुए जिसका हम सब हुए। अब इस हाउस में जाएं तो अपना आप अजनबी लगता है। सब नए चेहरे, नए नौजवान, पुराने साफ़ी न रहे, क्या उन्होंने पार्लियामेंट में आना छोड़ दिया? ज़ियाउद्दीन, शाहीन साहबाई, आमिर मतीन, मोहम्मद मालिक जैसे बड़े सियासी कमेंटेटर्स गायब हो गए। अखबारात में सियासी डायरियाँ लिखने का रिवाज ही ख़त्म हो गया। हामिद मीर और खुशनूद अली ख़ान उर्दू अखबारात में सियासी डायरियाँ लिखते थे। अब टीवी जर्नलिज्म ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब कौन अगले दिन तक का इंतज़ार करे? इसका नतीजा ये निकला है कि अब सियासत में भी तेज़ी आ गई है। हर रिपोर्टर पर दबाव है कि वो गलत सलत जो भी खबर है बस फाइल कर दे, ज़राइका कहकर कुछ भी बोल दे। यूँ इन दिनों रिपोर्टर्स ने अवाम को कंफ्यूज करने का काम किया है, लेकिन बेचारे टीवी रिपोर्टर्स भी क्या करें जब खुद सियासतदान ही रोज़ ऐसे करतब दिखा रहे हों कि बंदा हैरान होकर सर पकड़ ले। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और दीकरान चौधरी शुजात हुसैन के घर जमा हुए कि ओहदे बांटकर पावर शेयरिंग कर लें। मुझे याद है जिस रात ये सब चौधरी शुजात के घर बैठे थे और मैंने इस हजूम में मौलाना फजलुर रहमान को गायब पाया, तो मुझे शक हुआ कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मैंने उसी रात अपने टीवी शो में कहा था कि मुझे ये आसार अच्छे नहीं लगते। ये कैसे हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम हुकूमत में हिस्सेदार थे, वो अगली हुकूमत की पावर शेयरिंग के वक्त गायब हों। सबसे बढ़कर ये कि मौलाना फजलुर रहमान ही थे जो 3.5 साल तक इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तनहा लड़ते रहे, तनहा पीडीएम इत्तेहाद को चलाते रहे, सड़कों पर इमरान खान को टफ टाइम देते रहे, और आज जब ये सब मिलकर पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो वो गायब हैं। जिस वक्त मौलाना इमरान खान का मुकाबला कर रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ लंदन और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ जेल में थे। लेकिन जब इन सब को हुकूमत मिल रही थी तो मौलाना के अलावा सब सियासतदान इकट्ठे थे। अगरचे मौलाना को भनक पड़ चुकी थी कि दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी साहब के माबैन कुछ खुफिया मामला तय हुए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी, किसको कौन सा ओहदा मिलेगा। फार्मूले के तहत नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और जरदारी साहब ने सदर बनना था। निगरान हुकूमत बनने से कुछ अर्सा पहले जब मौलाना तक ये बात पहुंची तो उन्होंने इशारे किनायों में कुछ संगीन सवाल उठाए और ख़ुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। मौलाना को इल्म था कि वज़ीर आज़म इन्हें कोई नहीं बनाएगा, लेकिन सदारत का चांस निकल सकता था। इस बात का एहसास नवाज शरीफ और जरदारी साहब को भी था कि मौलाना को अगर साथ बिठाया तो मौलाना सदारत से कम पर राज़ी नहीं होंगे, और नवाज शरीफ और जरदारी साहब हरगिज़ मौलाना को ये ओहदा देने को तैयार न थे। लगता था कि इस दफ़ा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने फैसला किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए, इस दफ़ा मौलाना को पावर शेयरिंग से दूर रखा जाएगा। इन्हें इल्म था कि जो कुछ मौलाना मांग रहे हैं इतनी कीमत बनती नहीं। एक तरफ ये लोग पैकेज बढ़ाने को तैयार न थे, दूसरी तरफ मौलाना सदारत से कम पर राज़ी न थे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ इक़्तिदार बांट रहे थे तो इस वक्त शायद तब्दील शुदा हालात में मौलाना इतना बड़ा मुतालबा ना करते जो वो अब नई तरमीम पैकेज के लिए कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो पुराने ओहदे मांग लेते, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप और 2-3 वजारतें। लेकिन मौलाना को तब इस काबिल भी नहीं समझा गया। इस वक्त सोचा गया कि सब कुछ अपने घर में बांट लो, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। शरीफों को लगा कि पता नहीं दोबारा इक़्तिदार मिले या ना मिले, मुमकिन है कि ये आखिरी हुकूमत हो, लिहाजा जो कुछ है
इस दफ़ा सब समेट लो। यूँ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब और अपने समधी को नायब वज़ीर आज़म बनवा दिया। बाकी के पार्टी मेंबर्स वज़ीर बन गए। ज़रदारी साहब ने इनसे बड़ी डील ली। वो खुद सदर बन गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने गवर्नर लगवा लिए। चेयरमैन सेनेट भी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाकर पार्टी को अपोजिशन में बिठा दिया कि हमने हुकूमत में शामिल नहीं होना। हमारा जब दिल करेगा हम हुकूमत का साथ देंगे और जब दिल करेगा हम डटकर अपोजिशन करेंगे। मतलब हम विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे। ज़रदारी साहब इस मामले में बड़े क्लियर थे। अब जो ही मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत पड़ी है तो हैरान कुन तौर पर सदर ज़रदारी हों, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो सब मौलाना के घर के चक्कर काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील शाह खावर कह रहे थे कि ये सब लोग इतनी दफ़ा मौलाना के घर जा चुके हैं कि इन्हें तो अब मौलाना के ड्राइंग रूम के पर्दों और सोफ़ों के डिज़ाइन तक याद हो गए हैं। अंदाज़ा करें ये सियासत क्या चीज़ है। वो जो मौलाना को सियासी तौर पर अपने लिए नकारा समझकर फारिग कर चुके थे और इन्हें इस काबिल भी नहीं समझा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पावर शेयरिंग करते वक्त चौधरी शुजात हुसैन के घर पर ही मदऊ कर लेते, आज वो लोग मौलाना के घर से उठने को तैयार नहीं। इस तरह वो इमरान खान और मौलाना जो एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे वो आज गले मिल रहे हैं। सियासत बेरहम और संगीन लोगों का काम है। आम इंसान ये कुछ नहीं कर सकता कि जिससे वो गालियाँ खाए या जिसे गालियाँ दे अगले दिन इसके साथ हंस बैठ कर खाने खाए कि सियासत में सब चलता है। इन लोगों को देखकर हैरत होती है कि ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं और कहाँ से ये मखलूक उतरती है। फिर इन लोगों ने अवाम को भी अपनी तरह का बना दिया है। सियासत में सब चलता है, कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हैं। मज़े की बात है कि अब अवाम खुद इन लोगों की ऐसी हरकतों का जवाब पेश कर रहे होते हैं। ना ज़रदारी साहब, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो के फॉलोवर्स इनसे पूछते हैं कि जब 8 फरवरी के बाद मौलाना काबिल कबूल ना थे तो आज ज़रूरत पड़ने पर कैसे वो ज़रूरी हो गए। न इमरान खान और मौलाना के हामी अपने महान लीडरों से ये सवाल पूछने की जसारत कर सकते हैं कि वो कैसे एक दूसरे के लिए अचानक नेक हो गए।